हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेप कोडिंग। आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली गुड। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नया क्वेश्चन जो कि हमारा मिनिमम कॉस्ट टू कनेक्ट स्टिक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखी हैं कुछ स्टिक्स जिनकी हमें लेंथ प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें उन सभी स्टिक्स को एक सिंगल स्टिक में कंबाइन करना है। ठीक है, और क्या दे रखा है कि यू कैन कनेक्ट एनी टू स्टिक्स ऑफ लेंथ एक्स एंड वाई इनटू वन स्टिक बाय पेइंग द कॉस्ट ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमें दो स्टिक्स दे रखी हैं, एक की लेंथ है 2, एक की लेंथ है 3। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं वो कि अगर आप इन दोनों स्टिक्स को कंबाइन करते हो तो हमें कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, 2 + 3 जो कि है 5। तो इन दोनों स्टिक्स को कंबाइन करने के लिए मेरे को 5 कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर एक मेरे पास और स्टिक होती लेंथ 4 की। ठीक है, तो अब इन दोनों स्टिक्स को पे कंबाइन करने के लिए मैंने 5 कॉस्ट पे करा। अब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए मेरे को कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, 5 + 4 जो कि है 9। ठीक है, तो इन तीनों स्टिक्स को कंबाइन करने के लिए मेरे को टोटल कितना कॉस्ट पे करना पड़ा, 9। ठीक है, तो इस तरह से हमें स्टिक्स दे रखी हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट ऑफ कनेक्टिंग ऑल द गिवन स्टिक्स इनटू वन स्टिक। ठीक है, तो हमें एक अरे दे रखा है जिसमें हमें स्टिक्स की लेंथ दे रखी है और हमें क्या करना है, हमें उन सभी स्टिक्स को एक सिंगल स्टिक में कंबाइन करना है। ठीक है, उन सभी स्टिक्स को जोड़ के एक सिंगल स्टिक बनानी है और इस तरह से बनानी है कि हमें जो है मिनिमम कॉस्ट पे करना पड़े और हमें वही मिनिमम कॉस्ट जो है वो अपना रिटर्न करवाना, प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि मुझे एक अरे दे रखा है 1, 5, 9, 11, 50, 30, 2, 6। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या दे रखी है, स्टिक्स की लेंथ की। एक स्टिक मेरे पास कितने की है, 1 मीटर की, दूसरी स्टिक मेरे पास 5 मीटर की है, तीसरी स्टिक मेरे पास 9 मीटर की है, एक स्टिक मेरे पास 11 मीटर की है। ठीक है, तो ये मेरे को क्या दे रखा है, स्टिक्स की लेंथ। अब इन स्टिक्स को हमें क्या करना है, इन स्टिक्स को जोड़ के मेरे को एक सिंगल स्टिक बनानी है। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ना है कि हमें जो है मिनिमम कॉस्ट पे करना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कॉस्ट कैसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने पहले इन दोनों स्टिक्स को जोड़ा, तो मेरे को टोटल कितना कॉस्ट पे करना पड़ा, 1 + 5 जो कि है 6। ठीक है, फिर मेरे पास ये दोनों स्टिक्स जुड़ गई। ठीक है, अब मैंने जो मेरे पास जुड़ी हुई स्टिक्स थी उनमें मैंने इस स्टिक को जोड़ा। अब उस स्टिक को जोड़ने के लिए मेरे को इन दोनों स्टिक्स को जोड़ना पड़ेगा, तो इन दोनों स्टिक्स को जोड़ने के लिए मेरे को टोटल कितना कॉस्ट पे करना पड़ा, 6 + 9 जो कि है 15। ठीक है, अब ये तीन स्टिक्स मेरे पास जुड़ के एक सिंगल स्टिक बन गई है। ठीक है, 1, 5, 9 की। ठीक है, ये लेंथ की मेरे पास सिंगल स्टिक बन गई। अब मेरे को उसमें ये स्टिक ऐड करनी है। ठीक है, तो उस स्टिक की लेंथ मेरे पास कंबाइंड स्टिक की लेंथ कितनी है, 15, और नई स्टिक मैंने जो ऐड करनी है उसकी लेंथ कितनी है, 11। तो इन दोनों स्टिक्स को ऐड करने के लिए मेरे को टोटल कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, 15 + 11 जो कि है 26। ठीक है, नेक्स्ट अब ये चारों स्टिक्स जुड़ गई, अब ये स्टिक जोड़नी है, तो ये दोनों स्टिक्स को कंबाइन करने के लिए मेरे को कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, 26 + 50 जो कि हो गया 76। ठीक है, अब ये सारी स्टिक्स जुड़ गई, अब ये स्टिक जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ने के लिए मेरे को कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, 76 + 30 जो कि हो गया 7, 8, 9, 10, 106। ठीक है, नेक्स्ट है ये दोनों स्टिक्स। अब ये सारी कंबाइन होगी, उसमें अब मैं ये स्टिक जोड़ूंगी। इन दोनों स्टिक्स को जोड़ने के लिए कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, 108। नेक्स्ट अब ये सारी कंबाइन होगी, इसमें ये कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, 114। ठीक है, तो मेरे को टोटल इन सारी स्टिक्स को ज्वाइन करने के लिए टोटल कितना कॉस्ट पे करना पड़ा, पहले 6 + 15 + 26 + 76 + 106 + 108 + 114। ठीक है, तो मेरे को इन सारी स्टिक्स को एक सिंगल स्टिक में जोड़ने के लिए इतना टोटल कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज। ठीक है, हमारा काम क्या है, इस कॉस्ट को मिनिमाइज करके हमने बताना है कि सबसे से कम हम इन सारी स्टिक्स को कितने कॉस्ट में जो है वो जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे होगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने इन दोनों स्टिक्स को जोड़ा। ठीक है, प्लस अब इस जुड़ी हुई स्टिक में हमने इसको जोड़ा, तो इस 6 को मैं 6 + 9 का कॉस्ट आया, तो इस 6 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 + 5
प्लस अब मेरे को 9 भी पे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इन दोनों को जोड़ना है। अब नेक्स्ट मैंने ये सारी जुड़ी हुई स्टिक में इस स्टिक को जोड़ा, ठीक है। तो क्या होगा, इन सारी का कॉस्ट कितना था 15, ठीक है। अब 15 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 + 5 + 9, ठीक है। अब इसमें मेरे को और कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा 11, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये सारी स्टिक्स में मैंने इसको जोड़ा, अब ये सारी स्टिक्स जुड़ गई थी, इतना कॉस्ट हम पे कर चुके थे। अब हमें ये कॉस्ट भी पे करना है तो इसको भी इसमें ऐड कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट में हमने क्या करा, ये सारी जुड़ गई थी, ठीक है। 9 + 11 + 50, अब उसमें मैंने 30 और जोड़ दी, ठीक है। तो आप अब इस पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो 1 + 5 मेरा फर्स्ट पोजीशन पे था, ये बाद में सारी पोजीशंस पे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो 1 + 5 + 9 मेरा सेकंड पोजीशन पे था, ये बाद में सारी पोजीशंस पे आ रहा है, सब में ऐड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा 1 + 5 + 9 + 11 ये बाद में सारी पोजीशंस में ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करती, अगर मैं सबसे पहले मान लीजिए इन दोनों को जोड़ लेती, ठीक है, 50 + 30, तो मेरे पास क्या आ जाता है 80, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 80 कॉस्ट था, ये मेरा 80 यहाँ पे बार बार ऐड होता जाता, ठीक है। तो अब 80 टोटल मेरे पास कॉस्ट ये लग रहा है, तो अगर 80 में सबसे पहले जोड़ लेती तो मेरे पास टोटल कितना कॉस्ट लगता, 80 + 80 + 80 + 80 360 प्लस बाकी सारे फैक्टर्स, ठीक है। तो ये तो कॉस्ट मेरे पास बहुत ज्यादा बन जाता, लेकिन मैंने क्या करना, मैंने कॉस्ट को क्या करना, मिनिमाइज की, कम से कम मेरे पैसे खर्च हों, ठीक है। तो इसका मतलब इनको ज्यादा करने से तो कोई फायदा नहीं है कि अगर मैं सबसे पहले सबसे बड़ी स्टिक्स को जोड़ लूँ। तो हमें हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले जो छोटी स्टिक्स हैं उनको जोड़ना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें इस अरे में सबसे छोटी स्टिक्स थी 1 और 2, तो अगर मैं सबसे पहले 1 और 2 को जोड़ लेती तो मेरे पास टोटल कितना कॉस्ट पे करना पड़ता है 3, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ 6 ऐड हो रहा है तो मेरे पास क्या ऐड होता जाता 3। अब जैसे इसमें कितना कॉस्ट लग रहा था 15, तो अगर मैं पहले 1 और 2 को जोड़ लेती तो मेरे को यहाँ पे कितना कॉस्ट देना पड़ता 3 + 9 11, जो कि 15 से ऑब्वियसली कम है। तो इसका मतलब अगर मैंने कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबसे छोटी लेंथ की स्टिक्स उठानी पड़ेंगी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर जो भी हमारे पास आएगा फिर से सबसे छोटी लेंथ की स्टिक को उठाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेरे को कम कॉस्ट जो है हर बार, या ये जो फैक्टर ऐड हो रहा है ये हमेशा कम ऐड होगा, तो मेरा कॉस्ट क्या मेरे पास आएगा मिनिमम, सबसे कम, ठीक है। तो अब अगर आप इसको सोचेंगे तो आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या सोचेंगे कि हम क्या कर लें, हम एरे को सॉर्ट कर लेते हैं, एरे दिया गया है तो हम सॉर्टेड एरे में से सबसे छोटे वैल्यूज जो 2 होंगी वो उठाते जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा, इससे आपको बार बार एरे जो है वो सॉर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने सॉर्ट करा और 1 और 2 को उठा के 3 मेरे पास आ गया, तो मैंने 3 को दोबारा भी तो ऐड करना है, ठीक है। तो 3 को ऐड करेंगे तो फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, सारे अरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका हो जाएगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम यूज करेंगे अपनी प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। तो हम इसमें यूज करने वाले हैं अपनी मिन प्रायोरिटी क्यू। तो मिन प्रायोरिटी क्यू क्या करती है कि इस क्यू में सबसे टॉप पे क्या पड़ा होता है, सबसे छोटा एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें हमेशा टॉप पे क्या पड़ा होता है, सबसे छोटा एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मिन क्यू ले ली, प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। तो इसमें मैंने अपने सारी स्टिक्स की लेंथ थी वो अपनी क्यू में डाल दी, ठीक है। तो मेरी क्यू में आ गया 1 5 9 11 50 30 2 और 6, ठीक है। तो अब मैंने जब इसमें से अपने 2 वैल्यूज निकाले तो मेरे पास सबसे छोटी वैल्यूज आ गई 1 + 2, ठीक है। तो मेरे जो टोटल कॉस्ट यहाँ लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट में मेरे पास 1 + 2 क्या बन गया 3, तो टोटल कॉस्ट में मेरे पास 3 वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट है जो कि हमें टोटली पे करना पड़ेगा स्टिक्स को कंबाइन करने के लिए। तो मेरे को पहले करना पड़ा 3 पे, ठीक है। तो मैंने इस 3 को वापस डाल दिया अपनी प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है। अब फिर से मैंने क्या करा, सबसे छोटी वैल्यूज उठाई, ठीक है। अब सबसे छोटी वैल्यूज आएंगी 3 और 5, ठीक है। तो मैंने करा 3 और 5 को कंबाइन कर दिया और मेरे को टोटल कॉस्ट कितना पे करना पड़ा 8।
तो मैंने 8 को अपने ओवरऑल जो मेरा कॉस्ट था उसमें ऐड कर दिया, 8 को दोबारा अपनी क्यू में पुश कर दिया। अब फिर से मैं करूंगी, सबसे छोटे एलिमेंट्स उठाऊंगी। सबसे छोटे हैं 6 + 8, तो 6 + 8 को मैंने कंबाइन करा और कॉस्ट मेरे को पे करना पड़ा 14 मैंने अपने टोटल कॉस्ट में ऐड कर दिया और 14 को दोबारा अपनी क्यू में पुश कर दिया। ठीक है, तो अब फिर से मैं छोटे उठाऊंगी, तो इस बार छोटे क्या आएंगे 9 और 11। ठीक है, तो 9 और 11 को कंबाइन करा, कॉस्ट मेरे को पे करना पड़ा 20 को वापस अपनी क्यू में ऐड कर दिया और कॉस्ट को मैंने अपना टोटल कॉस्ट है उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब फिर से क्या करूंगी, छोटे एलिमेंट्स उठाऊंगी। अब छोटे क्या आएंगे 14 और 20। ठीक है, तो मैंने 14 और 20 को कंबाइन कर दिया, 14 लेंथ की स्टिक बन चुकी थी, अब उसमें मैंने 20 की ऐड कर दी। ठीक है, तो ऐड करने में मेरे को कॉस्ट लगा 34, तो 34 को मैंने अपने टोटल कॉस्ट में ऐड कर दिया, 34 वाली लेंथ को वापस अपनी क्यू में डाल दिया। ठीक है, इस टिक को वापस अपनी क्यू में डाल दिया। अब फिर से मैंने उठाई सबसे छोटी, अब सबसे छोटी आई 30 और 34, 30 और 34। मैंने इन दोनों स्टिक्स को कंबाइन करा, मेरे पास कितना कॉस्ट मेरे को पे करना पड़ा 64, 64 को वापस क्यू में डाल दिया। ठीक है, 64 को वापस डाल दिया और कॉस्ट मैंने अपने टोटल कॉस्ट में ऐड कर दिया। अब मिनिमम क्या आएंगे 50 और 64। ठीक है, तो 50 और 64 को मैंने कंबाइन करा, मेरे पास आ गया 114। कॉस्ट को मैंने अपने टोटल कॉस्ट में ऐड करा और इसको वापस क्यू में ऐड कर दिया, पुश कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट बचा और मैंने सारी स्टिक्स को कंबाइन करके एक सिंगल स्टिक जो है वो बना लिया। ठीक है, तो अब मेरे को टोटल कॉस्ट कितना पे करना पड़ेगा ये, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इस कॉस्ट से ऑब्वियसली कम है, क्योंकि इसमें कितने क्या एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं 64, 34, इसमें क्या हो रहे थे 108, 106। ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉस्ट जो है ये मिनिमम है कि इससे कम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इन सारी स्टिक्स को एक सिंगल स्टिक में जोड़ने के लिए। ठीक है, तो क्या करा हमने, सबसे पहले सबसे छोटे एलिमेंट्स उठाए। ठीक है, छोटी लेंथ वाली स्टिक्स उठाई, पहले उनको जोड़ा, तो हमें हर बार जो सबसे छोटा एलिमेंट था वो हर बार ऐड होता जाएगा, तो हमें क्या हमेशा मिलेगा मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो इसका छोटा सा कोड होगा, एक प्रायोरिटी क्यू लेंगे, उसमें सारे एलिमेंट्स पहले ऐड कर देंगे, 2 एलिमेंट्स उठाते जाएंगे, कॉस्ट को अपने टोटल कॉस्ट में ऐड करते जाएंगे और उसको वापस पुश करते जाएंगे, और कब तक करेंगे जब तक हमें एक सिंगल स्टिक नहीं मिल जाती। ठीक है, तो चलिए इसका छोटा सा कोड है, कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ले लेते हैं एक प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, हमने लिए एक प्रायोरिटी क्यू, टाइप क्या होगा इंटीजर। अब हमें क्या चाहिए, हमें मिन प्रायोरिटी क्यू चाहिए कि हमें हमेशा जो है मिनिमम एलिमेंट ही मिले। ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्स में सबसे छोटा एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, हमें हमेशा वही मिले। ठीक है, तो उसके लिए हम ये यूज कर लेते हैं, ये हमें हमेशा क्या देगा मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारी क्यू बन गई, इसका नाम हम रख लेते हैं क्यू। सबसे पहले हमने क्या करा था, हमने सारे एलिमेंट्स को क्यू में डाल दिया था। ठीक है, तो क्या करते हैं, फोर लूप लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, सारे एलिमेंट्स को अपनी क्यू में डाल दिया। ठीक है, क्यू का नाम क्या है, क्यू डॉट पुश। तो अब हमारे पास एक क्यू बन गई जिसमें हमारी सारी लेंथ, सारी स्टिक्स की लेंथ जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम इसको कब तक, हम जो 2 एलिमेंट्स उठा रहे थे फिर से ऐड कर रहे थे, ये काम हम कब तक कर रहे थे, जब तक कि क्यू में एक सिंगल एलिमेंट नहीं बच रहा था। ठीक है, तो ये काम हम कब तक करेंगे कि जब तक क्यू का साइज क्या नहीं हो जाता, 1 नहीं हो जाता, क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तब तक हम ये काम कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले एक पोस्ट 1 ले लेते हैं, क्यू के टॉप पे जो पड़ा था उसको उठाया, उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, उसको रिमूव कर दिया, फिर जो उससे छोटा था उसको उठाया। ठीक है, अब जो टॉप पे पड़ा होगा वो उससे छोटा होगा। ठीक है, उसको उठाया और उसको क्यू में से पॉप कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, उन दोनों को ऐड करके अपने टोटल कॉस्ट में ऐड कर रहे थे। ठीक है, और अपने क्यू में वापस पुश कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं अपना टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट में ऐड कर रहे थे,
तो टोटल कॉस्ट में हम ऐड कर देते हैं इन दोनों का प्लस, ठीक है। इन दोनों का एडिशन हमने ऐड कर दिया टोटल क्यू में, और अपनी क्यू में दोबारा इनको क्या कर दिया, पुश, क्यू में पुश कर दिया C1 प्लस C2, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जब तक चलेगी क्या करती जाएगी, छोटे एलिमेंट उठाएगी, दो छोटे एलिमेंट, उनके कॉस्ट को टोटल कॉस्ट में भी ऐड कर देगी और उनके सबमिशन को अपनी क्यू में दोबारा से पुश कर देगी, ठीक है। एंड में हम क्या करेंगे, हम अपने टोटल कॉस्ट को कर देते हैं रिटर्न। अब ये टोटल कॉस्ट क्या होगा, हमेशा मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो इतना छोटा सा कोड था हमारा, चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो CPP में होना था, CPP, ठीक है। रन करके देखते हैं, हमारे पास रॉन्ग आंसर आ रहा है, कुछ हमने गलत कर दिया है। चेक करते हैं, हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने ली प्रायोरिटी क्यू, उसमें अपने सारे एलिमेंट्स जो है वो पुश कर दिए। नेक्स्ट हमने लिया एक वेरिएबल टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो जब तक क्यू का साइज जो है वो 1 नहीं हो जाता तब तक हमने ये लूप चलाई, ठीक है। तो क्यू के टॉप में से एलिमेंट उठाया, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया, फिर दूसरा एलिमेंट उठाया, उसको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट हमने टोटल कॉस्ट में दोनों का सबमिशन ऐड कर दिया और क्यू में उनको वापस से पुश कर दिया, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, ठीक है, नहीं तो वो पता नहीं कोई भी वैल्यू उठा रहा है। अब रन करके देखते हैं, ठीक है। तो हमें मिल रही है अपनी एक्सपेक्टेड आउटपुट, सबमिट भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कोड जो है वो सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है, ठीक है। तो लॉजिक बिल्कुल ठीक था, बस हमने टोटल ये वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करा था, तो शायद ये कुछ भी रैंडम वैल्यू उठा रहा था, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्यू ले रहे हैं, उसमें पहले सारे एलिमेंट पुश कर दिए, फिर दो एलिमेंट्स उठा रहे हैं जो कि हमेशा हमारे पास क्या आ रहे हैं, जो कि सबसे छोटे हैं, ठीक है। तो उनका कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं और उनको वापस अपनी क्यू में पुश कर रहे हैं, ठीक है। फिर इन दोनों स्टिक्स को कंबाइन करेंगे जो कि अब सबसे छोटी होंगी हमारी क्यू में, ठीक है। तो आप इससे मत कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ भी 114 आ रहा है, यहाँ भी 114 आ रहा है। तो इसमें जो है हमें अब इन सबको ऐड करना है, ठीक है। तो ये जो है हमेशा ज्यादा ही आएगा इससे, क्योंकि ये वैल्यूज जो है वो छोटी हैं, ठीक है। तो बेस्ट जो मिनिमम कॉस्ट है हमेशा वो क्या होगा, यही होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।